सो हाय, आज हम बात करेंगे गेम्स के बारे में। लाइक गेम्स, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और उनकी शिक्षा में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे, मैं ये बताता हूँ। लाइक हम जो पेरेंट्स हैं, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई काम होता है और बच्चा अकेला होता है, 1 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक वो स्कूल में नहीं जा रहा तब तक हम उसे क्या करते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं अनसुपरवाइज्ड कि तुम चलाओ, जो देखना है देखो। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप उसको फ़ोन दे भी रहे हैं तो उसमें देखिए कि वो क्या चीज़ कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ तो नहीं देख रहा जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी है, लाइट्स हैं जिसमें, या फिर रील्स चला रहा है, टिकटॉक देख रहा है। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए नहीं सही हैं। बड़े देख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है अपने आप को कंट्रोल करने की। नहीं, मैं बहुत देख लिया, इसको हटा देता हूँ, या फिर नहीं ये तो बहुत बेकार चीज़ है, या फिर इसको देखने से मेरा अटेंशन स्पैन कम होगा। लेकिन बच्चे नादान हैं, वो ये चीज़ देखेंगे और उनका अटेंशन स्पैन कम होगा। वो 15 सेकंड वाला ही उनका दिमाग रह जाएगा। 15 सेकंड से ज़्यादा उनको कोई चीज़ करने को बोलोगे तो वो अनॉय होने लगेंगे कि नहीं 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 नहीं। आईपैड किड्स ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आप दे भी रहे हैं फ़ोन, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आप उसको क्या चीज़ दे रहे हैं और उसमें वो क्या चीज़ देख रहा है। तो आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है कि आपने फ़ोन दिया है तो उसमें उस बच्चे का कुछ फ़ायदा ही हो रहा हो, या तो उसकी कोई मोटर स्किल इम्प्रूव हो रही हो, या फिर कुछ नॉलेज बढ़ रही हो। कोई ऐसी चीज़ देख रहा हो जिससे उसकी सोशल नॉलेज, सोशल स्किल्स, या फिर मोटर स्किल्स बढ़ रही हो। ये 3 चीज़ होनी चाहिए, और अगर तीनों चीज़ एक में है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने बहुत देखा है पेरेंट्स को कि वो पबजी जैसे गेम्स हो गए, या फिर ऐसे गेम्स जो शूटिंग वाले हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स गेम है, उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं बहुत बेकार है, क्या कर रहे हो, ये वो है। लेकिन उस गेम्स को खेलने में बच्चे की सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स टेस्ट होती है। मैं समझाता हूँ। जैसे कि पबजी का एग्जांपल लेता हूँ। पबजी गेम है, उसमें क्या होता है, 4 लोग की टीम होती है, तो 4 अलग अलग माइंडसेट होते हैं जो कि एक टीम बना के कोई चीज़ कर रहे होते हैं। 100 लोग आते हैं उसमें, तो उसमें आखिरी में 4 में से एक भी बच गया और वो आखिरी तक पहुंच गया, लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब आखिरी तक अगर वो बच गया तो वो टीम जीत जाती है। उसको विनर विनर चिकन डिनर मिलता है। तो इसमें क्या इंप्रूव होगा? पहली चीज़ तो सोशल स्किल्स इंप्रूव होगी कि वो बात करना सीख रहा है। 4 लोग, 3 लोग से बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप को देख रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये सही है या गलत है, या फिर ये पूरी टीम के लिए सही है या गलत है। तो उसमें 4 लोग हैं तो 4 तरीके के लोग होंगे, और उसमें 4 लोग अलग अलग रोल्स डिवाइड कर लेंगे। एक होगा आईजीएल, इन गेम लीड, तो वो बताएगा, प्लानिंग बताएगा कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बाकी 3 लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उस पर फोकस करके वो लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से, कहाँ पे हमें लैंड करना है, कहाँ पे हमें कौन सी गन्स मिलेगी, कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो प्लानिंग होगी। फिर एक होगा असॉल्टर, जो सिर्फ घुसेगा कि हाँ भाई इसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है तो ये फाइट करेगा, और हमें इसे सपोर्ट करना है, हमें स्मोक डालना है, ग्रेनेड डालना है, हमें मोलोटॉफ डालना है, हमें सपोर्ट करना है। फिर एक होगा जो सारी चीज़ों को देखेगा कि हाँ सही सब चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और एक होगा जो हीलर होगा, जो सेफ चीज़ें बताएगा। लाइक एक सेफ जोन होता है, तो वो धीरे धीरे छोटा होता रहता है। मतलब 8x8 का एक मैप है, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का, तो चारों तरफ से 8-8 किलोमीटर का है। तो शुरुआत ऐसे होती है, फिर वहाँ पे 100 लोग, मतलब 4-4 की टीम, 2-2 की टीम, या फिर सिंगल टीम ऐसे उतरते हैं, और आखिरी में एक टीम बचेगी। तो उसको फिर ऐसे छोटा करते हैं कि लाइक एक एरिया बना देते हैं कि हाँ इतने एरिया में रहना होगा वरना आपकी हेल्थ कम होगी। तो धीरे धीरे वो रैंडमली एरिया स्पॉन होगा। तो एक टीम मेंबर क्या करेगा, वो बताएगा कि यहाँ हो सकता है और इस घर में हम लोग जाके बैठ सकते हैं, या फिर कैंप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रुक के हम लोग अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो उससे मिलेगी उसको डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उससे वो समझेगा कि प्रिडिक्शन स्किल्स भी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे ये डिसीजन सही हो सकता है, फिर गलत हो सकता है। तो वहाँ से वो चीज़ सीखेगा। ठीक है, हो गया बात पबजी की। अब ये था ऑनलाइन गेम। एक और ऑनलाइन गेम है, मुझे बहुत पसंद है, मैजिक टाइल्स करके। तो उसमें टाइल्स आती हैं, आपको उस चीज़ को जल्दी 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 क्लिक करना है, और म्यूज़िक बचेगा। तो उससे क्या होगा, मोटर स्किल्स हमारी, म्यूज़िक लिसनिंग स्किल्स। म्यूज़िक बहुत सही चीज़ होती है दिमाग को स्थिर रखने के लिए। लोग भजन क्यों बजाते हैं? जिससे आपका दिमाग उस जगह जाए, उस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, या फिर उस चीज़ को आप समझने लगें। वो म्यूज़िक ही है, सारी चीज़ें म्यूज़िक के तौर पे ही समझाई गई हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा भी राइम करती है। राइम मतलब उसके जो शब्द है वो बार बार ऐसे होते हैं कि आसानी से याद हो जाएं। तो गाने भी ऐसे होते हैं, इसीलिए गाने याद रहते हैं लोगों को। इसीलिए मुझे बहुत सारे गाने याद हैं, क्योंकि वो गाने के तौर पे। इसीलिए मुझे हनुमान चालीसा याद करने के लिए उसको याद नहीं करना पड़ा, मैंने सुना और उसको समझा कि अच्छा ये शब्द है तो इसके बाद ये लाइन आएगी। गाने हैं वो।
तो उस चीज़ से बच्चे की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी, वो उसकी मोटर स्किल भी बढ़ रही है और गाना सुन के बीट को समझने की वो प्रेडिक्शन भी कर रहा है कि अच्छा ये बीट आने वाली है तो शायद ऐसी टाइल्स आएंगी कि उस बीट को मैच करेगी, तो उससे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ है। अब आते हैं आउटडोर गेम्स में। तो आउटडोर गेम्स में पर्सनल लेवल पे मुझे 2 गेम बहुत पसंद हैं। एक है बैडमिंटन, क्योंकि उससे मेरी मोटर स्किल टेस्ट होती है कि मेरी स्पीड क्या है, मेरी डिसीजन मेकिंग क्या है, मैं गेस कर पा रहा हूँ कि वो किधर मारेगा शॉट, या फिर मैं उसकी स्पीड को एडजस्ट करके एंगल बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें आती हैं। और दूसरा मेरा सबसे फेवरेट गेम, सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम मेरा फुटबॉल है। मैं उतना देखता नहीं फुटबॉल, ना फॉलो करता हूँ, मुझे क्योंकि खेलना पसंद है। मैं यही मानता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ूंगा या फिर उस चीज़ से इंस्पायर हूँगा, जो भी चीज़ करता हूँ, मुझे फोटोग्राफी पसंद थी तो मैंने किसी को देखा नहीं, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने गलतियाँ करी, मैंने खुद से सीखा, मैं अभी सीख रहा हूँ और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। वैसे ही फुटबॉल है मेरे लिए, मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो क्या पता मैं उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। मैं यही देख लेता हूँ स्कोर क्या है, या फिर मेन गोल्स कैसे किए गए, या फिर जो चीज़ है मुझे बस हाईलाइट्स देख लेता हूँ मैं। तो मुझे फुटबॉल क्यों पसंद है? फुटबॉल में कई सारे पहलू हैं। पहली चीज़ तो वो चेस है, आपने टीम डिसाइड करी, स्ट्राइकर, मिडफील्डर, डिफेंडर, है ना। तो आपने वो डिसाइड किया, फिर आपने उनकी पोजीशन डिसाइड की कैसे होगी और कैसे चेंज होगा, कैसे डिसीजन मेकिंग की जाएगी, कौन किसको पास करेगा, कैसे कैसे साइन लैंग्वेज, कैसे माइंडसेट, और कब कहाँ बॉल पहुँच रही है तो क्या डिसीजन लेना है। तो वो एक चेस के तरीके से भी है। और वो फिजिकल फिटनेस भी है कि अगर दौड़ रहा है इंसान, कितना दौड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है फुटबॉल में, मुझे बहुत पसंद है दौड़ना। तो मुझे बस दौड़ना पसंद है, इसलिए मैं मिडफील्डर बनना चाहता था कि मैं सारे रोल्स कर पाऊँ, मैं डिफेंड भी कर पाऊँ, मैं फॉरवर्ड की भी हेल्प कर पाऊँ, और मैं बॉल को ला कर दे भी पाऊँ। तो मुझे ये रोल बहुत पसंद है। और एक तरीके से पूरे गेम को मैं समझ लेता हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं डिसाइड कर लेता हूँ किस किस के लिए है या यही कर पाएगा वो। लेकिन जब कोई गेम खेल रहा होता है, आप उसके बारे में समझ जाते हो, उसका कैरेक्टर आपको समझ में आ जाता है कि वो उसका कैरेक्टर क्या है, वो कौन सा रोल ज़्यादा अच्छे से करता है। लाइक एक डिफेंडर है तो वो डिफेंडर को का रोल अच्छे से कर पाएगा, वो फॉरवर्ड भी बन सकता है। लेकिन अगर वो डिफेंडर है, उसकी बॉडी वैसी है, बॉडी शेप वैसा है, माइंडसेट वैसा है कि हाँ मुझे डिफेंड करना है, तो वो एक डिफेंडर है। तो अगर मैं उसको देख लूँ और मैं समझ जाऊँ कि बॉल कहाँ जा रही है या फिर कैसे जा रही है और किसके पास नहीं होनी चाहिए उस समय, तो मैं एक आईजीएल की तरह उस चीज़ को समझ पाऊंगा, और मैं एक पर्सपेक्टिव बना लूँगा कि हाँ इसके पास बॉल आई है तो मुझे ये करना है, या फिर इसके पास जाना है, या फिर अगर ये फॉरवर्ड है, इसके पास बॉल आई है और ये शूट लेता है। मतलब 2 टाइप के फॉरवर्ड मानता हूँ मैं होते हैं। एक वो है जो बॉल को एकदम अंदर तक लेके जाएगा फिर वहाँ से गोल करेगा, जैसे कि मेसी का मैं गेम प्ले समझता हूँ थोड़ा बहुत ऐसा। और एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7, और वो क्या करता है, वो शूट लेता है, वो शॉट्स मारता है, वो रिस्क लेता है। तो उसके पास अगर बॉल आएगी तो मुझे तुरंत उसको इंटरसेप्ट करना है, उसके पास तुरंत जाना है, क्योंकि वो कहीं से भी शॉट ले सकता है और वो गोल पे जा सकती है, तो ये दिक्कत की बात है। और रहा मेसी, तो मेसी का है कि वो एकदम अंदर घुसता है, डिफेंस को तोड़ता है, उनका पूरा गेम बर्बाद करता है, फिर गोल करता है। तो उसको अगर काउंटर करना है तो उसके पास जब बॉल आई है तो हमें गोल पोस्ट के पास रह के उसके मूव को प्रेडिक्ट करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वही वो चाहता है। उसके पीछे भागो, वो अपने मूवमेंट से आपको भटका दे, या फिर आप वो वहाँ से निकल के गोल कर दे बेसिकली। तो उसको उसके मूव्स को प्रेडिक्ट करना है, उसके बाद उससे 1 स्टेप हमेशा आगे रहना है कि अच्छा इसके पास बॉल है, वो वहाँ से चले जाएगा। मेसी के शूट अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेसी का जो माइंडसेट है कि मुझे अंदर घुस के मारना है, ये बहुत अच्छा माइंडसेट है उसका। और मेरा गेम प्ले भी थोड़ा वैसा ही है कि मैं अंदर घुस के मारना चाहता हूँ, शूट में उतना नहीं लेता हूँ। ये नहीं है कि मुझे अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है, बस ये मुझे मज़ा आता है कि हाँ भाई मैंने डिफेंस भेजा, मैंने मिडफील्ड भेजा, और मैंने गोलकीपर को भी भेजा, उसके बाद मैंने गोल किया, तो आई डिजर्व दैट गोल वेरी मच मोर देन द शूट। क्योंकि शूट भी अच्छा है, हाँ स्किल है, लेकिन जो मज़ा है ना कि सब कुछ भेज दिया मैंने, सारे रूल्स के हिसाब से मैंने सब जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सबको मैंने ऐसे धूल चटा दी, फिर मैंने गोल किया, हाँ ये मज़ा आता है करने में। तो ये रहा आउटडोर और इंडोर गेम्स। और मैं बताता हूँ अपना पर्सनल लेवल पे मैंने कौन कौन से गेम्स खेले हैं, मुझे कौन कौन से पसंद हैं। तो एक गेम मुझे बहुत पसंद था बचपन में, गुच्ची। तो गुच्ची एक ऐसा गेम होता है कि ज़मीन पे हम पत्थर रखते हैं या फिर कोई छेद करते हैं, और उसमें एक डंडा, बैट, स्टिक जो मिलता है हम लोग उसको रखते हैं, और फिर एक बंदा होता है, गेंद ताड़ी वाला रूल है, तो वो बॉल लेता है, लेदर बॉल हो गई या रबड़ बॉल हो गई या फिर कोई भी बॉल हो गई, तो उस बॉल से हमें मारेगा, और अब हमें अगर बॉल लग गई तो हम डैन हो जाएंगे, और हमें उस बॉल को दूर मारना है कि हमसे हमारे पास ना रहे। और वो बॉल हमेशा किसी को मारने के लिए ही मारी जाएगी, वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के पास लाने के लिए ऐसे बॉल फेंक दिया और पास आ गया तब वहाँ से शॉट ले, नहीं, किसी को मारना ही है, तो वहाँ पे वो स्किल टेस्ट होगी। और कैसे आप, और एक और डैन है कि अगर अपने बॉल मारते समय आपने अपने गुच्ची से डंडा निकाल लिया या फिर पत्थर से अपने डंडा हटाया और उसने वहाँ पे अपना पैर रख दिया, तब भी आप आउट हो गए, आप डैन बन जाओगे। तो ये गेम बहुत अच्छा था। और एक था गुल्ली डंडा, टक टक,
तो ये बहुत ही प्यारा गेम था। इसका तो मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, लाइक सन वाली दूरी वाला वीडियो में। तो ये गेम भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। मेरे सर पे गुल्ली लगी हुई थी और खून निकला था, लेकिन मज़ा आया था भाई। ओवरऑल बहुत बढ़िया गेम है, मुझे बहुत पसंद है। तो यही है कि भाई हम इंडियंस का क्या है, हम लोग जुगाड़ से गेम बना लेते हैं। गुल्ली डंडा क्या है, ना हमारे पास बॉल है ना हमारे पास बैट है, बस 2 डंडे हैं, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, जिसको हमने कट करके ऐसे फॉर्म में बना लिया और उसको खेल रहे हैं। तो हर जगह गेम्स हैं, हर जगह हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बच्चों को खिलौने मत दिलाइए उतने ज़्यादा, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए कि हाँ भाई आज हम ये गेम खेलेंगे, आइस स्पाइस खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम क्या खेलना चाहते हो और ये चीज़ें हैं, इसमें से तुम्हें क्या समझ में आ रही हैं, उनको ऑप्शंस दो, उनको चॉइस मत दो, उनको ऑप्शंस दो। और जब वो चॉइस लें तब आपको उनका कैरेक्टर समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे का ये कैरेक्टर है, इसको ये चीज़ें पसंद है और ये चीज़ें वो कर सकता है अच्छे से। फिर आप उसका करियर भी चूज़ कर सकते हो। चूज़ क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि मैं उसको कैसे गाइडेंस दूँ जिससे वो उस करियर वाइज में जा सकता है। और हर बच्चे में आजकल जेन जी और जेन अल्फ़ा में, स्पेशली जेन अल्फ़ा इज़ वेरी टैलेंटेड। तो जेन अल्फ़ा बहुत अच्छा कर सकती है क्योंकि वो हर फील्ड में अच्छी बन सकती है। उनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये उनके अंदर ये दिमाग है, बस उनको गाइडेंस चाहिए। अच्छा तो हाँ, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा, ये भी एक पर्सनल लेवल का वीडियो हो गया। बाकी मुझे याद है वो जो हैंड पंप और हार्वेस्टिंग वाली जो चीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। बट अभी के लिए कुछ दिन जब तक मैं घर नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक वाइट बोर्ड और माइक की ज़रूरत होगी। तो मैं वो घर पे जाके कंटिन्यू करूँगा। बीच में जो वीडियोज़ डालूँगा ऐसे ही रैंडम होंगे, जो मेरे थॉट्स हैं या फिर कुछ चीज़ों के पीछे मैं बात करूँगा। थोड़ा पॉलिटिकल भी सोचता हूँ बात करूँ, लेकिन अभी वही है कि अभी मेरी औकात नहीं है। सिंपल सी बात यही, अभी मैं उस चीज़ में नहीं बोल सकता हूँ। एज अ सिटीज़न बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी क्वालिफ़िकेशन वैसा नहीं है। जब मेरे पास क्वालिफ़िकेशन होगा या फिर मैं एक इंडिपेंडेंट हूँगा बंदा, एक इंडिपेंडेंटली पैसा कमा रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रहा हूँ, तब मेरा हक बनेगा कि मैं पॉइंट आउट भी करूँ, लोगों की गलतियाँ बताना शुरू करूँ। अभी मैं कॉमन मिस्टेक्स बता सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, एटलीस्ट अपने मुँह से बोल के। तो वही है चीज़, इसीलिए मैं उतना नहीं बोलता, इसलिए मैं शेयर करता हूँ दूसरों की चीज़ें, दूसरों की बातें। लेकिन मेरा भी पर्सपेक्टिव खुद का है जो कि मैं शेयर करूँगा बाद में जब समय आएगा सही। तब तक के लिए यही है यूथ के लिए मेरा संदेश एक तरीके से कि अपने आप को मजबूत बनाओ, मजबूर नहीं। फ्री का कुछ मिल रहा है उसको मत लो। फ्री का कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती ज़िंदगी में, हर चीज़ के पीछे एक हिडन प्राइस होता है। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो वो तुम्हारी है ही नहीं। हर चीज़ के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। फ्री में भी मिल रही है तभी फ्री में मत लो। किसी के लिए कोई सर्विस कर दो, कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उससे बोल दो कि हाँ तुमने ये मुझे दिया है तो मैं इसके बदले तुम्हें ये सर्विस दूंगा, अभी नहीं तो बाद में, और उस चीज़ को याद रखो। तो बस यही है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा बात करके। बाकी ख्याल रखिए अपना सब लोग, और क्या ही करना है ना, बाय।